Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 7th. We have started chapter number 2 in history, emergence of new India kingdom. इसमें कैसे राइजेस ऑफ न्यू किंगडम हुए, सभी ने अपना अपना शासन फैलाना चाहा, द ट्रिपार्टीटाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ा, कैसे कन्नौज पे सब लोग अपना वो करना चाह रहे थे और इस स्ट्रगल किस किस के बीच में थी, पालास के बीच में, गुजारा, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटाज में कैसे कैसे वो सब वॉर होते थे कि अपने अपने किंगडम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। द गुजारा परिहार्स के बारे में पढ़ लिया है, द पालास के बारे में पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट राष्ट्रकूटाज। द राष्ट्रकूटाज इन डेक्कन वर फेड्यूएटर्स ऑफ Chalukya of Karnataka. However, Danti Durga 735 to 756 CE overthrew Chalukyan king Kirtivarman in Deccan and founded Rashtrakuta kingdom. The Rashtrakuta territory reads Jain under their able ruler Amog Varsha 814 to 878 CE। राष्ट्रकूटा जो थे उन्होंने वो राष्ट्रकूटा थे डेक्कन वर फेड्यूटीज ऑफ चालुक्य के कर्नाटक में जो फेड्यूटीज थे उनको हटा के राष्ट्रकूटा ने अपना साम्राज्य बनाया था। हाउएवर दंती दुर्गा ओवरथ्यू ऑफ चालुक्य किंग, दंती दुर्गा ने चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन को वहां से हटा के और राष्ट्रकूटा का जो राज्य था वो संपन्न किया। और राष्ट्रकूटा की टेरिटरीज जो थी वो अपनी चरम सीमा पर थी, उनके रूलर जो थे अमोघ वर्षा के अंडर में। ही सेटअप न्यू कैपिटल माल्याखेत एंड मालखेत, उसने नए राजधानियां बनाई माल्याखेत और मालखेत। ड्यूरिंग हिज रीजन, अपने समय में, ब्रोच बिकम द बेस्ट पोर्ट, ब्रोच जो था वो बेस्ट पोर्ट बन गया था इन द रीजन, इस रीजन का। द राष्ट्रकूटा टेरिटरी स्प्रेड फ्रॉम मालवा टू वेस्ट कराची, राजकूटा जो थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली थी, मालवा से लेके कांची तक। ये देखिए आप इस एम्पायर को देख सकते हैं, एम्पायर राष्ट्रकूटास, पालास, गुजारा और परिहारास, ये कहाँ कहाँ इनका किंगडम कैसे कैसे फैला हुआ है, आप इस चीज को बहुत इजीली इस मैप के थ्रू देख के और समझ सकते हैं। साउथ ईस्ट, द रूलर ऑफ दिस डायनेसिटी इस रूलर इस के शासक थे वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड एग्रीकल्चर, वो आर्ट और एग्रीकल्चर के बहुत ही वो बचाव रखने वाले संरक्षक थे। ठीक है। दिस इज एविडेंट बाय द ब्यूटीफुल टेम्पल built by the ruler at Ellora and Elephanta Caves, Krishna 756 to 774 CE built Kailash temple at Ellora। इसके जो साक्ष्य हैं कौन कौन से, एलोरा और एलिफेंटा केव्स जो हैं जिन्हें कृष्ण 1 ने बनाया था और कैलाश टेम्पल भी सिचुएटेड किया था, उसको भी बिल्ड किया था। ओ शिट, एक्सेंट ऑफ राष्ट्रकूटास एंड ओ नाउ द टर्किश, मैं अपनी बुक से पढ़ दे रही हूँ और आप लोग इसमें समझ लीजिए। द टर्किश invention, after the fall of Gujara Pratihara empire there arose small independent power like Gahadwalas in Kannauj and Parmars in Malwa and Chalaks in Gujarat, the Chauhans in Ajmer and the Tomar in Delhi and Chandelas in Bundelkhand. Their conflict with each other helped the Turkish invaders to capture the territories of Punjab and Delhi. After fall of मतलब
गुजरारा और परिहारा के पतन के बाद 3 अरोज स्मॉल इंडिपेंडेंट पावर, 3 जो छोटी छोटी पावर्स थी वो कौन कौन सी थी? गढ़ीवालाज इन कन्नौज, कन्नौज की, मालवा की और गुजरात की, अजमेर की, दिल्ली वगैरह की, इन सब पे दिस कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, ये लोग आपस में ही लड़ते थे अपने अपने राज्य और शासन को फैलाने के लिए। हेल्प तर्किश, इससे तर्किश जो थे उनको मदद मिली किस चीज के लिए? कैप्चर करने के लिए। किसको कैप्चर किया उन्होंने? पंजाब और दिल्ली को। तो सबसे पहले कौन आया? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी एक शासक था जो यहाँ पे आया। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट तर्किश, सब प्रोमिनेंट तर्किश जो था, रूलर था, शासक था, हु इन्वेंटेड द इंडिया सब कॉन्टिनेंट वॉज मोहम्मद गजनी। वो इंडिया से अपनी मोहम्मद गजनी आ गया था राज्य फैलाने के लिए। ही माउंटेनेड 17th फ्यूडरिंग एक्सपेंडेशन बिटवीन 1000 to 1027 CE इनटू नॉर्थ इंडिया एनेक्सिंग पंजाब। वो उसने कितने युद्ध लड़े? 17 बार उसने आक्रमण किया और वो पंजाब से उसने आ गया। मोहम्मद गजनी केम इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लूटिंग वेल्थ। उसने अपने गजनी को बनाने के लिए यहाँ पे लूटपाट शुरू कर दी। देयरफॉर द मोस्ट ऑफ हिज रेड्स वर concerted around important temples like Thaneshwar, Mathura, Kannauj, Somnath, which had immense wealth. उस समय मंदिर जो कि हमारी समृद्धि का साक्ष्य थे, उसने उन्हीं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया ताकि वहां की जो संपन्नता थी, सोना चांदी जो चढ़ा हुआ था, उसे लूटने के लिए। ही यूज दिस वेल्थ, वो ये लूट का सामान किस लिए यूज करता था? क्रिएट स्प्लेंडेड सिटी एट गजनी। उसका नाम गजनी था और उसके देश में एक गजनी नाम का शहर सिटी थी, तो उसको बनाने के लिए ये यहाँ का सामान इस्तेमाल करता था, सोना चांदी जो उसने मंदिरों से लूटा था। इन 1025 he attacked, looted and demolished the most celebrated Hindu टेम्पल सोमनाथ नियर द कोस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने 1025 पर भी आक्रमण किया। उससे पहले भी इसने सोमनाथ पर कई बार आक्रमण किया था। फिर नेक्स्ट इज मोहम्मद गौरी। उसके बाद कौन आया? मोहम्मद गौरी आया। तो मोहम्मद गौरी इन्वेंटेड इंडिया with the aim of conquering the north part of India and expanding his kingdom beyond the अफगानिस्तान। मोहम्मद गजनी जो था, गौरी जो था, वो भी अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उसने नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ पार्ट पर उसने एंट्री की, उसको वो एक्सटेंड करना चाहता था। कहाँ तक? अफगानिस्तान। अनलाइक मोहम्मद ऑफ गजनी, हिज इन्वेंशन वाज नॉट टू गेट गोल्ड। उसका मोहम्मद गजनी की तरह वो सोना लूटने का इरादा नहीं था, बट टू इस्टेब्लिश एन एम्पायर। वो भारत में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। ही फॉट अगेंस्ट द चाहमाना राजपूत और पृथ्वीराज चौहान से के अगेंस्ट वो लड़ता था और अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज थर्ड वाज द लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ चाहमना डायनेस्टी। मतलब डायनेस्टी आप समझते हैं ना कि एक राजा के, एक ही घर के एक के राजा का बेटा राजा है, वो डायनेस्टी होता है। वो उसको वो पृथ्वीराज और पृथ्वी चौहान थे, शासक थे उस समय के, चौहान काल के। तो हिज ग्रेट मिलिट्री achievements have been described in पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो एक किताब है, उसमें उसकी सेना की समृद्धि के बारे में लिखा है, which was written by his court poet चंदबरदाई। उसने चंदबरदाई लिखा है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज enhanced the power of चाहमनास by the
मोहाबा, बुंदेलखंड, गुजरात अंडर हिज कंट्रोल। पृथ्वीराज के कंट्रोल में क्या क्या था? मोहाबा था, बुंदेलखंड था, गुजरात था। He violently resisted द अटैक ऑफ मोहम्मद गौरी, जिसपे मोहम्मद गौरी बार बार अटैक करता था। कितनी बार बैटल हुए? 2 बैटल्स ऑफ तराई। तराई के 2 युद्ध हुए थे इन 1191 एंड 1192। ही बिलीव टू हैव बीन द डिफेटेड एट द सेकेंड बैटल ऑफ तराई। द्वितीय तराई के युद्ध में वो हार गया। फिर आया अल बरूनी, इंडिया। अल बरूनी was a philosopher and scientist whose Kitab ul Hind was the first and most important discussion of India's science, religion एंड सोसाइटी बाय द फॉरेन स्कॉलर। ये एक विदेशी स्कॉलर था, ज्ञाता था, जिसने भारत की विज्ञान व यहाँ के रिलीजन और समाज के बारे में लिखा था। ही अकम्पनीड मोहम्मद ऑफ गजनी टू इंडिया ड्यूरिंग वेरियस रेडियस। वो मोहम्मद गजनी के साथ भारत में आया था। हिज बुक इज सर्वे ऑफ इंडिया लाइफ बेस्ड ऑन हिज स्टडी। उसकी बुक ने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा। एंड ऑब्जर्वेशन इन इंडिया बिटवीन, और उसने इंडिया को ऑब्जर्व किया, मैं इंडिया के बारे में जाना। 1017 टू 1030 सीई। ही लर्न संस्कृत, उसने संस्कृत भी सीखी। विच हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड इंडियन फिलोसफिकल थॉट। भारतीय के जो थॉट थे, वहाँ जो समय था, उन सबको उसने थॉट और उस वहाँ के रिलीजन के बारे में वो समझ पाया, चूंकि इसलिए उसने संस्कृत सीखी थी। ही फ्रीक्वेंटली कोटेड फ्रॉम भागवत गीता, विष्णु पुराण, कपिल्स सुकन्या फिलोसफी एंड वर्क्स इन पतंजलि। उसने पतंजलि वगैरह कई जगह उसने काम भी किया था। नाउ नेक्स्ट इज द चोलास। अब हम पढ़ेंगे द चोलास के बारे में। ठीक है। द चोला डिस्टिनी वॉज द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टिक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया पे किसका राज था? चोलास का राज था। और वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली डायनेस्टिक साउथ इंडिया की थी। ठीक है। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे समृद्ध शासक थे। इट रूल्ड ओवर तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। वो तमिलनाडु और कर्नाटका के कई पार्ट पर राज्य करते थे। तंजौर वॉज इट्स कैपिटल सिटी। तंजौर जो था वो वहाँ की कैपिटल थी, राजधानी थी। द चोला डिसअपियर्ड ओनली रिफ्यूज इन 850 सीई। जो चोलास डिसअपार्टेड ओनली टू रिफ्यूज, उन्होंने रिफ्यूज किया इन 800 व्हेन विजयाला कैप्चर्ड तंजौर। विजयाला ने तंजौर को कैप्चर कर लिया, उसके ऊपर हक जमा लिया था, युद्ध से जीत लिया था, मेड हिज कैपिटल, उसको अपना राजधानी बना दिया था। हाउएवर ड्यूरिंग द रूल राजा राज फर्स्ट एंड हिज सन राजेंद्र फर्स्ट। उसके बाद कौन कौन बना था? राजा राज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट। 1985 टू 1044। Wait a minute, some technical problem issues has been suffered. तो हम लोग चोलास के बारे में पढ़ रहे थे, राजा राज फर्स्ट के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट पेज यहाँ से पढ़ेंगे। राजेंद्र फर्स्ट एंड चोलास एंटर्ड द मोस्ट ग्लोरियस फेस। और वो बहुत ही ग्लोरियस फेस में वो रहते थे। दे एक्सपेंड द किंगडम, उन्होंने अपना राज्य फैलाया था बियॉन्ड साउथ इंडिया, साउथ इंडिया दक्षिण भारत तो टू श्रीलंका, जावा एंड सुमात्रा तक उनका राज्य फैला था। बाय हिज एबिलिटी ऑफ प्रोविस, द मिलिट्री स्किल ऑफ राजा राज फर्स्ट डिफीटेड द चेरास एंड Suses
माधुरी, उन्होंने अपनी सक्षमता और ताकत के बल पर, अपनी सेना के बल पर राजा राज फर्स्ट ने डिफीटेड चारास, उसने चारास को डिफीट किया था और शेष माधुरी माधुरी को पाया था. ही इन्वेल्व श्रीलंका एंड annexed its north part which become cholas, जो क्या बन गया था, उसने श्रीलंका और नॉर्थन पार्ट को बनाया था चोला प्रोविंस एंड इट्स नेम मदुदाई. उसने अपना चोला साम्राज्य फैलाया था और उसका नाम मदुदाई दिया था. चोला चोलामंडलम, राजा राज फर्स्ट, देन eastern चालुक्य who eventually accepted the authority, उसको उनका राज्य को मानना पड़ा था. राजा राज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड द ब्यूटीफुल शिवा टेम्पल, उन्होंने टेम्पल बनाया था कहाँ पे, एट थंजावर, कॉल्ड राजा राजेश्वरा टेम्पल, उसका नाम राज राजेश्वरा टेम्पल रख दिया गया था. एन अकाउंट ऑफ राजा राज फर्स्ट exploit is engraved on the wall of the temple, उसमें राजा राजा फर्स्ट के उसका राज्य कैसा था उसको वहां के टेम्पल्स में उसको दर्शाया गया है. his son राजेंद्र फर्स्ट by his military valor and administrative talents raised the cholas empire, किसने चोला एम्पायर फैलाया, राजा राज फर्स्ट ने. ठीक है, पेनिकल ऑफ ग्लोरी, और उसने अपना राज्य को बहुत चमकदार बना दिया था. ही एनेक्स्ड द होल श्रीलंका, और उसने पूरी श्रीलंका पर फैलाव डाल दिया था, फैलाव प्रसार कर दिया था. एंड रिस्ट्रेटेड द चोला सुपरमेंसी ओवर केरला, केरला तक, एंड द पांड्यन कंट्री, और पांड्यन कंट्री बनाया था. हिज आर्मी मर्च्ड त्रिमंफतली अप रिवर गंगा, गंगा तक उसका राज्य फैला हुआ था. एंड डोमिन्स ऑफ पाला किंग, पाला किंग के उसने डोमिन कर दिया था. महिपाला, उसने पाला को महिपाला कर दिया था. ही एडॉप्टेड द टाइटल गंगा कोंडी गंगाई कोंडा एंड फाउंडेड अ न्यू कैपिटल, उसने न्यू कैपिटल बनाया था गंगाई कोंडा. जब उसको वो वो उपाधि मिली थी तो गंगाई कोंडा चोलापुरम करके उसने राजधानी का नाम रख दिया था. मॉडर्न गंगा कुंद्रपुरम इन तिरुचुपल्ली डिस्ट्रिक्ट में वो है. आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम. वेट अ मिनट. ठीक है. द चोला मोनार्च, मोनार्च मतलब राजा के बाद जो राजा बेटा बचता है. अचीवमेंट्स वर नॉट लिमिटेड लैंड ओनली, उनकी लैंड जो थी वो लिमिटेड नहीं थी. ही प्रोसेस्ड अ पावरफुल नेवल फ्लीट विच गेन्ड सक्सेस, उसने अपनी राज्य को बहुत फैला लिया था, उसके पास पावरफुल सेना थी. गेन्ड सक्सेस, जो उसे सक्सेस मिली थी, जीत मिली थी. अक्रॉस द वे ऑफ बंगाल, बंगाल तक. इट सेड दैट ही ऑल्सो सेंड एक्सपेंडेशन टू जावा, वो जावा से एक्सपेंडेशन करता था. सुमत्रा प्रिसेंबली ऑफ फर्दर कमर्शियल रिलेटिन बिटवीन द माल्या पेंसुला एंड साउथ इंडिया, मालवा पेंसुला से साउथ इंडिया तक उसने अपना वो फैलाव किया हुआ था. नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. ओके बेटा, गुड डे.